नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा सेक्शन आपका रहता है करंट अफेयर का, जिसमें हम आज 24 मार्च 2021 के जितने भी प्रश्न आपके करंट अफेयर के बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक आपकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर, जिसमें अगर आपको कोई भी प्रश्न में अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं 24 मार्च का करंट अफेयर। प्रश्न नंबर पहला है आपका कि भारतीय विशिष्ट पहचान जो प्राधिकरण है जिसे कि UIDAI कहा जाता है, क्या कहा जाता है? UIDAI, जिसे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहा जाता है। तो इसका सीईओ का पूछा गया है कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब है आपका सौरभ गर्ग जी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि सौरभ गर्ग को। अगला प्रश्न है आपका कि किसे EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। तो हर्ष मारीवाला जी को EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का हर्ष मारीवाला जी को क्या किया गया है, इसके लिए चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 30 मार्च को असम राइफल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है। ठीक है, 30 मार्च को तो कहाँ किसने बनाया है? तो असम राइफल ने। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्थापना दिवस कौन सा बनाया गया है। ठीक है, एक तो यह भी प्रश्न हो सकता है कि असम राइफल ने अपना जो स्थापना दिवस है वह कब बनाया, तो आपको याद होना चाहिए कि 30 मार्च को। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि 30 मार्च को किसने अपना स्थापना दिवस बनाया है, तो आपको याद होना चाहिए कि असम राइफल ने बनाया है। अब देखो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 30 मार्च को असम राइफल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है। तो 146वां स्थापना दिवस बनाया हैगा। कब बनाया? तो 30 मार्च को राइफल जो असम राइफल है इसने। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया गया है। तो केला महोत्सव उत्तर प्रदेश ने आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या किया है? केला महोत्सव आयोजित किया गया है। देखिए एग्जाम में अक्सर जो आपकी जो योजनाएं होती है इसके साथ साथ अगर कोई महोत्सव बनाया जाता है या कुछ पहली बार जो आयोजित किया जाता है, ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो जितने भी प्रश्न आपके जो बनते हैं जो पहली बार किया गया है या कुछ योजनाएं जो पहली बार लागू की गई है या कोई महोत्सव बनाया गया है, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है। तो आपको याद रखना है कि जो केला महोत्सव है यह उत्तर प्रदेश राज्य ने बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि एडम जगजोवेक्सी का निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध क्या थे। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनसे पूछा गया कि एक प्रसिद्ध क्या थे, तो यह एक प्रसिद्ध कवि थे। क्या नाम था इनका? तो एडम जगवेस्की। ठीक है, चलिए क्या थे ये? तो एक कवि थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है आपका कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हाल ही में क्या किया है? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ठीक है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो द ग्रेट खली को क्या किया गया है? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसने किया है? तो आपको ये भी याद रखना है कि WWUI ने। ठीक है, WWUI ने इसे शामिल किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम कि किस सिंगल को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे से आशा भोसले जी है जिन्हें कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयराघवन का केंद्र जो कार्यकाल है कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 1 साल के लिए केंद्र सरकार ने इसे क्या किया है? बढ़ा दिया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1 साल। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह भी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उद्घाटन किया गया है, न्यू चीज़ें हैं। तो जम्मू और कश्मीर क्या किया है? जम्मू कश्मीर ने क्या किया है कि इस राज्य ने 73 आयुष स्वास्थ्य और जो कल्याण केंद्रों है उसका उद्घाटन किया गया है। किसका? आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको याद होना चाहिए कि यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज से मतलब कि 6.0 जीता है? तो IIT जो खड़गपुर है इसने क्या किया है? प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जीता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद से किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिए तो जो संजीव कुमार जी है इन्हें भारतीय विमानपत्तन
प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिए क्या किया गया है, तो नियुक्त किया गया है। तो आपको नाम याद रखना है संजीव कुमार। किसके लिए है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास, आंध्र प्रदेश कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन किसने किया है, तो हरदीप सिंह जी पुरी है। इनका नाम क्या है, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो कुर्नूल हवाई अड्डा है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। तो किसने किया है, तो हरदीप सिंह ने। ऐसा ही पूछ सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो कुर्नूल हवाई अड्डे। हरदीप सिंह ने कहाँ पर कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं घुमा फिरा के, जरूर नहीं कि यही आएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास कि ISSF विश्व कप में जो चिंकी यादव है, यहाँ पे चिंकी यादव आएगा, चिंकी यादव ने 25 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट है इसमें कौन सा पदक जीता है, तो ISSF में विश्व कप में। ठीक है, विश्व कप था यह। इसमें जो चिंकी यादव है इन्होंने क्या किया, 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह स्वर्ण पदक है, तो ये अपने आप में यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो आपको याद रखना है स्वर्ण पदक जीता है किसने, चिंकी यादव में। काय में जीता है, तो 25 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट है इसमें। अगला प्रश्न है आपके पास 14वां, रेल विकास निगम ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है। ठीक है, जो रेल विकास निगम है इन्होंने क्या किया है कि जो प्रतिशत हिस्सेदारी है उसमें 15% क्या करेंगे, हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। तो 15% आपका सही हो जाएगा। 15% रेल विकास निगम ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बेचने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने देखो अपना प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, देखो अपना प्रदेश अभियान, तो यह अरुणाचल प्रदेश ने यह अभियान शुरू किया है, जिसमें अभी हाल ही में शुरुआत की है देखो अपना प्रदेश अभियान। तो देखो प्रदेश अपना अभियान यह किस राज्य ने शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने यह शुरू किया है। अगला है आपके पास, इन्फोएस कंपनी के नए स्वतंत्र निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंश्योरेंस जो कंपनी है इसके नए स्वतंत्र निदेशक के पद पर तो चित्रा नायक जी को क्या किया गया है, इंश्योरेंस कंपनी के नए स्वतंत्र जो निदेशक है उसके पद पर नियुक्त किया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, चित्रा नायक को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि CIPLA के प्रबंधक निर्देशक और ग्लोबल CEO बने हैं, वह कौन बने हैं, उनका नाम पूछा गया है काई के। तो आपको याद रखना है कि CIPLA के प्रबंधक निदेशक और ग्लोबल CEO के तो उमंग बोहरा जी है, जिनका नाम क्या है, उमंग बोहरा। इन्हें इसके ग्लोबल CEO बने हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि कोसोवो देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है, कोसोवो देश है जिसके नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम है उल्बिन कुर्ती। क्या नाम है, अल्बिन कुर्ती नाम है उनका, जो कि कोसोवो देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला है आपके पास कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान का पूछा गया। ठीक है, कप्तान का पूछा गया है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। कप्तान का पूछा गया, मैच नहीं पूछा है, ना ही रन पूछे हैं, ना ही स्कोर पूछा है। ठीक है, क्या कहा है, सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले जो कप्तान है वह कौन है, तो T20 में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले जो कप्तान है उनका नाम पूछा गया। तो असगर अफगान जी है, जिन्होंने T20 में क्या सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले यह कप्तान बने हैं। क्या नाम है इनका, तो असगर अफगान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम में किस संस्करण में योगासन की शामिल किया जाएगा, मतलब कि योगासन को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा खेलो इंडिया में यूथ गेम के किस संस्करण का पूछा गया कि यानी कब शामिल, तो वर्ष 2021 में क्या किया जाएगा, खेलो इंडिया जो यूथ के जो संस्करण है इसमें क्या किया जाएगा, योगासन को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि अभी जो भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उसमें योगासन को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधन, ठीक है, प्रबंध जो निर्देशक होते हैं इसके लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो इन दोनों के लिए आतिश चंद्र जी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। आतिश चंद्र जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर और वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखो पहला है तो ये आपको मैंने बता दिया कि जो पहली बार होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो भारत का पूछा गया है कि किस राज्य में क्या किया जाएगा, दुनिया का, देखो दुनिया का है तो इंपॉर्टेंट है, तो दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फॉर्म, क्या मोबाइल वाटर फ्रॉम और एयर और क्या होगा वाटर नॉलेज सेंटर। ठीक है, वाटर नॉलेज सेंटर और मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर, तो यह विशाखापट्टनम राज्य है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, भारत का मतलब कि दुनिया का पहला है। ठीक है, दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फॉर्म एयर और जो वाटर नॉलेज सेंटर होते हैं यह स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री कौन है अभी मध्य प्रदेश के, तो आपको याद रखना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान जी है, जो कि सबसे ज़्यादा लगातार यही मतलब लगातार 5वीं बार यह जो क्या है मुख्यमंत्री बने हैं और सबसे ज़्यादा जो समय काल है इन्हीं का रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है, किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के क्या है मुख्यमंत्री है। अगला है आपके पास कि एशिया में ने भारत का सबसे अच्छा एसएमई किसे घोषित किया गया है। ठीक है, एशिया में सबसे भारत का जो अच्छा जो एसएम है इसे किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो एचडीएफसी बैंक है इसे सबसे अच्छा सेम घोषित किया गया है। तो आपका सही क्या होगा हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। किसने किया, तो एशिया मिनी ने। ठीक है, भारत का सबसे अच्छा कहा है तो कौन सा बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपके करंट अफेयर के हैं और काफ़ी सारा आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।